Hello parents and welcome back to my channel. I am Indrani and you are watching Mom's Care with Indu. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आपका बेबी खाना खाना ना चाहे तो आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आपका बेबी प्रॉपर अच्छे से खाना खाना शुरू कर दे। मैं इसलिए ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ महीनों पहले तक भी मैं आप ही के जगह पे थी। मम्मम बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती थी। मेरी बेटी जैसे ही मेरे हाथ में उसने खाना देख लिया उसका रोना शुरू हो जाता था, वो भी बिल्कुल खाना नहीं चाहती थी। फिर मैंने बहुत मेहनत किया और आज वो नेक्स्ट मंथ 2 साल की हो जाएगी। पिछले 6 मंथ से वो प्रॉपर अच्छे से खाना खा रही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी, वही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मेरी कि मैंने वो कौन-कौन सा उपाय अपनाया है जिससे कि मेरी मम्मम को मैं अच्छे से खाना खिला पा रही हूँ अभी, और या आप क्या-क्या कर सकते हो जैसे कि आपका बेबी बहुत अच्छे से खाना खाना शुरू कर दे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपका बेबी क्यों खाना नहीं खाना चाहता है, उसकी क्या-क्या वजह हो सकती है। तो आपका बेबी क्यों खाना नहीं खाना चाहता है या बेबी क्यों खाने को रिफ्यूज़ करता है, उसके कुछ पॉसिबल रीज़न्स हो सकता है, जो मैंने बहुत मेहनत करके ढूँढ निकाला है। और वो सारे रीज़न्स, पॉसिबल रीज़न्स मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ये रही वो वीडियो। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हो। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखो और ये सोचो कि आपका बेबी का खाना रिफ्यूज़ करने का क्या वजह हो सकती है। क्योंकि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको पहले ये जानना होगा कि आपका बेबी क्यों खाना रिफ्यूज़ करता है। तो ये सारे पॉसिबल रीज़न्स जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देखना। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम वो क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या उपाय अपना सकते हैं कि जिससे कि बेबी प्रॉपर अच्छे से खाना खाना शुरू कर दे। मैंने अपनी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है। आप लोगों को आई होप बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखो और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बेबीज़ खाना रिफ्यूज़ करते हैं उन्हें खिलाने के लिए हम मॉम्स को चाहिए होगा पेशेंस। पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है चाहे कोई भी वजह हो, बेबी जब खाना नहीं चाहता है तब कितना गुस्सा आता है, टेम्पर खो देते हो आप अपना। मैं भी ऐसा ही करती थी, मैं भी कभी-कभी अपना टेम्पर खो देती थी, बहुत गुस्सा आता था या तो फिर एकदम से मैं रोने भी लगती थी कभी-कभी। और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, मुझे पता है कि आप भी अपना टेम्पर खो देते होंगे या फिर रोना आ जाता होगा कि क्या करूँ मैं कि जिससे कि मेरी बच्ची अच्छे से खा ले। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि मेरे बेबी अच्छे से खाए पिए, हेल्दी रहे, लेकिन जब बेबी खाना नहीं चाहता है, बार-बार रिफ्यूज़ करता है, तब बहुत रोना आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, आप अपना टेम्पर खो देते हो। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, हमें पेशेंस रखना है, बहुत पेशेंस रखना है। एक टाइम था जब मैं मम्मम को 3 या साढ़े 3 घंटे तक सिर्फ खाना खिलाती थी। चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, कुछ भी 3 या साढ़े 3 घंटे तक बैठ के मैं सिर्फ उसको खाना ही खिलाती थी। फिर भी वो अच्छे से प्रॉपर खाना नहीं खाती थी। तब मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, मैं भी रोने लगती थी कभी-कभी कि क्या करूँ जिससे कि मेरा बेबी बहुत अच्छे से खाना खाने शुरू कर दे। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, कोई और उपाय नहीं है पेशेंस के अलावा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कुछ महीनों तक पहले भी मैं मम्मम को 3 साढ़े 3 घंटे तक खिलाती थी। थोड़ा-थोड़ा करके खाना लाती थी प्लेट में और उसको खिलाती थी ताकि खाना ठंडा ना हो जाए या फिर वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके लाती थी और उसको खिलाती थी। तो आपको टाइम देना होगा अपने बेबी को खाना खिलाने के लिए। अगर आपका बेबी खाना नहीं चाहता है तो बहुत टाइम देना होगा और आपको पेशेंस रखना होगा। बहुत पेशेंस चाहिए होता है। मुझे पता है कि इतना पेशेंस रखना संभव नहीं होता है कभी-कभी, लेकिन फिर भी आपको पेशेंस रखना होगा और बेबी को खाना खिलाने के लिए आपको टाइम देना होगा। तभी आप बेबी को एक प्रॉपर ट्रैक पे ला सकते हो, प्रॉपरली खाना खिला सकते हो और बेबी भी खाना खाना चाहेगा, अगर आप उसके पीछे लगे रहोगे तो। लेकिन पेशेंस के साथ, गुस्से के साथ नहीं। सेकेंडली, आपको बेबी के लिए एक रूटीन सेट करना पड़ेगा। बेबीज़ को बहुत पसंद आता है एक रूटीन में रहने में, बहुत पसंद करते हैं वो लोग एक रूटीन में रहना। और मुझे पता है कि बेबीज़ को आप एक ही दिन में रूटीन में नहीं ला सकते हो। मम्मम को भी मैंने एक ही दिन में रूटीन में नहीं ला पाई हूँ, मुझे भी टाइम लगा था। आपको धीरे-धीरे एक रूटीन सेट करना पड़ेगा आपके बेबी के लिए कि कब आप उसे ब्रेकफ़ास्ट करवाओगे, कब उसका लंच टाइम होगा, कब उसका टिफ़िन टाइम होगा, कब उसका डिनर टाइम होगा, कब वो खेलेगा, ताकि बेबी
बेबी को धीरे-धीरे ये पता चले कि हाँ, अभी मेरा खाने का टाइम है, अभी मुझे खाना पड़ेगा। ये उसके दिमाग में आना लाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक बेबी के लिए प्रॉपर रूटीन सेट करना पड़ेगा कि हाँ, इस टाइम पे मुझे उसे ब्रेकफ़ास्ट देना है, इस टाइम पे उसे मुझे लंच देना है, इस टाइम पे वो खेलेगा, इस टाइम पे उसको ब्रेकफ़ास्ट करवाना है, लंच करवाना है, डिनर करवाना है। इसका एक प्रॉपर रूटीन आपको सेट करना पड़ेगा और उस रूटीन में आपको बेबी को लाना पड़ेगा। एक ही दिन में ये संभव नहीं है। आपको धीरे-धीरे उस रूटीन में बेबी को सेट करना पड़ेगा ताकि बेबी को भी ये पता चले कि हाँ, ये मेरा खाने का टाइम है, अभी मुझे खाना पड़ेगा और वो खाएगा भी। एक अगर रूटीन सेट कर दोगे तो वो प्रॉपर टाइम पे उसे भूख भी लगेगी और वो खाना भी खाएगा। तो आपको आपकी बेबी के लिए एक रूटीन ज़रूर सेट करना पड़ेगा। थर्ड, लेट बेबी मेक ए मेस। बेबी को मेस करने दीजिए। अगर वो अपने हाथ से खाना खाना चाहता है तो उसे वही करने दीजिए ताकि बेबी के खाने की तरफ इंटरेस्ट बनी रहे और वो खाना खाना सीखेगा भी। अगर वो अपने हाथ से खाना खाएगा, फ्लोर पे फेंकेगा, तो इससे वो खाना खाना भी सीखेगा। मैं हमेशा यही करती हूँ, उसे मेस करने देती हूँ मेरी मम्मम को। मैं 2 प्लेट लगाती हूँ, एक प्लेट में मैं उसको खिलाती हूँ और एक प्लेट मैं उसके लिए लगाती हूँ जिसमें मैं थोड़ा बहुत खाना देती हूँ। वो खाने के साथ वो जो जी में आए वो करती है, अपने बॉडी पे लगाती है, फ्लोर पे फेंकती है, चारों तरफ मेस क्रिएट कर देती है, लेकिन वो जो जी में आए करे, मैं उसको कुछ नहीं बोलती हूँ। और दूसरा प्लेट जो मैंने उसके खाने के लिए लगाया है, उस प्लेट से मैं उसको खिला देती हूँ। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका बेबी खाना खाना ना चाहता है तो आप 2 प्लेट लगाओ, एक प्लेट से आप उसको खिलाओ और एक प्लेट आप उसको दे दो। उस प्लेट से वो जितना जी में आए मिस करे, वो बॉडी पे लगाए, फ्लोर पे फेंके, जो जी में आए करे। तो इससे क्या होगा, उसका खाने की तरफ इंटरेस्ट भी बना रहेगा और वो खाना खाना सीखेगा भी। अपने हाथों से जब वो खाना उठा के अपने मुंह में डालेगा तो वो अपने आप खाना खाना भी सीखेगा, उसके खाने की तरफ एक इंटरेस्ट भी बनी रहेगी और ऊपर से आप उसको अच्छे से खिला भी सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी सॉल्यूशन है और बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मेरी मम्मम के लिए ये बहुत काम आया है। आप चाहो तो आप ये एक बार ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपका बेबी खाना नहीं चाहता है तो शायद आपका बेबी खाना खाना सीख भी जाएगा और खाने की तरफ उसका इंटरेस्ट भी आ जाएगा। नेक्स्ट, ट्राई ट्राई एंड ट्राई। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। अगर बेबी खाना रिफ्यूज़ कर रहा है तो आप फिर से ट्राई करो, डिफरेंट वे में ट्राई करो। खाने में बहुत सारी वैरायटीज़ ऐड करो, कलर ऐड करो ताकि बेबी खाने को देख के ही, कलर को देख के ही अट्रैक्ट हो और बेबी खाना शुरू कर दे या फिर खाने की तरफ थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड भी हो। कलर मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कलर दे दोगे, जैसे कि आप खाने में टमाटोज़, कैरेट्स या पीज़ ऐड कर सकते हो। मैंने देखा है मम्मम के लिए जब भी मैंने सब्ज़ी में कैरेट्स या पीज़ या टमाटोज़ ऐड किया है, तब मम्मम हमेशा एज अ फिंगर फूड वो टमाटोज़ या कैरेट्स को उठा के अपने मुंह में डाला है। यूजुअली बेबीज 8 मंथ से ही फिंगर फूड खाना शुरू कर देते हैं, तो तब आप खाने में कलर ऐड कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला, टमाटोज़ ऐड कर दो, कैरेट्स ऐड कर दो, पीज़ ऐड कर दो, ये बहुत कलरफुल होंगे। तो बेबी अपने हाथों से वो कलर वाला खाना उठाएगा, मतलब टमाटो या कैरेट ये सब उठाएगा और अपने मुंह में डालेगा, तो शायद उसे खाने की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, ट्राई ट्राई एंड ट्राई। अगर आपका बेबी खाना रिफ्यूज़ कर रहा है तो आप उतनी बार ट्राई करो, डिफरेंट वे में ट्राई करो, खाने में कलर ऐड करो, खाने को सुंदर दिखाओ। अगर खाना दिखने में सुंदर लगेगा तो शायद बेबी इंटरेस्टेड होगा और खाना खाने भी लगेगा। हाँ, अगर बेबी 8 मंथ से भी छोटा है, वो फिंगर फूड नहीं खा सकता, तो प्यूरीज वगैरह आपको कोशिश करनी पड़ेगी डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से खाना खिलाने में। लेकिन अगर बेबी थोड़ा बड़ा हो चुका है, अगर वो फिंगर फूड खा सकता है, तो आप ये कैरेट्स वगैरह दे सकते हो खाने में, जिससे कि खाना भी दिखने में भी सुंदर लगेगा, कलरफुल लगेगा और बेबी शायद उस कलर को देख के अपने हाथों से उठा के खाना खाएगा और वो इंटरेस्टेड भी होगा खाने की तरफ। तो एक बार आप ये ज़रूर ट्राई कर लेना। फिफ्थ जिस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया था वो था पोएम्स एंड राइम्स, जो मुझे आज भी बहुत हेल्प करती है। बेबीज़ को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप बेबीज़ को अगर म्यूज़िक सुनाओगे, एक्ट करके दिखाओगे, पोएम्स सुनाओगे, राइम्स सुनाओगे, तो बेबीज़ बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं और आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, देखते हैं और सुनते भी हैं। तो मुझे मम्मम को खिलाने में ये बहुत हेल्प किया था मेरा पोएम्स और राइम्स ने। मैं उसे
पोएम्स, राइम्स, म्यूज़िक ये सब एक्ट करके दिखाती थी, सुनाती थी, तो बहुत इंटरेस्ट होके सुनती थी और खाना भी खा लेती थी। ये आज भी वही करती है। आज भी अगर मैं उसे खाना खिलाने जाऊँ और वो खाना नहीं खाना चाहती है, तो आज भी मैं उसे पोएम्स और राइम्स वगैरह सुनाती हूँ, एक्ट करके दिखाती हूँ, ताकि वो बहुत अच्छे से खा ले और वो खा भी लेती है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। अगर आपका बेबी खाना नहीं खाना चाहता है, तो आप बेबी को राइम्स और पोएम्स वगैरह ज़रूर सुनाना, एक्ट करके दिखाना, तो देखना बेबी ज़रूर खाएगा। हाँ, अगर बेबी खाना रिफ्यूज़ करता है तो हमें थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मैं भी सारे पोएम्स और राइम्स वगैरह भूल गई थी जो बेबीज़ के होते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि मम्मम इससे खाना खा रही है, इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसके, तो मैंने सारे पोएम्स और राइम्स वगैरह को रट्टा मार लिया था, ताकि मैं उसे खाते वक़्त सुना सकूँ और वो सुनते-सुनते या एक्ट देखते-देखते अच्छे से खाना खा ले। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना अपनी बेबी के ऊपर। आई थिंक आपके बेबी के ऊपर भी ये ज़रूर काम करेगा। नेक्स्ट, बेबीज जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। तो बेबी अगर ये देखेगा कि आप या उसके पापा या और कोई फैमिली मेम्बर प्रॉपर चेयर पे बैठ के खाना खाते हैं, सुंदर से टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, और आप उसे कहीं पे भी खाना खिला रहे हो, प्रॉपर बैठ के नहीं खिला रहे हो, या फिर अपने लैप में लेके खिला रहे हो, डाइनिंग टेबल पे नहीं खिला रहे हो, तो शायद इस वजह से भी वो खाना रिफ्यूज़ करता होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, बेबीज़ के लिए एक अलग चेयर होता है, एक चेयर टेबल मिलता है, एक अलग डाइनिंग सेट मिलता है, जिससे बिठा के आप बेबी को बहुत अच्छे से खाना खिला सकते हो। या फिर जिस डाइनिंग टेबल पे आप लोग खाना खाते हो, वहाँ पे भी बेबी को उस चेयर पे स्टेप लगा के बिठा के खाना खिला सकते हो, तो शायद बेबी खाने को रिफ्यूज़ ना करे। या फिर आप बैठो चेयर पे, उसके बाद आप उसे लैप में ले लो और टेबल पे खाना रखो, उसके बाद बेबी को खिलाओ, तो शायद इससे भी बेबी खाना रिफ्यूज़ ना करे। मैं मम्मम को वैसे ही खिलाती हूँ, डाइनिंग टेबल पे मैं खुद बैठती हूँ चेयर पे, उसके बाद मैं अपनी गोद में उसे बिठा लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको खाना खिला देती हूँ। तो वो बहुत एंजॉय भी करती है, क्योंकि पापा भी बैठे हैं पास में और मैं भी बैठी हूँ और मैं भी खाना खा रही हूँ, तो ये एक बहुत अच्छा एंजॉय मोमेंट होता है उसके लिए। तो ये आप कर सकते हो। अगर आपका बेबी इसलिए रिफ्यूज़ कर रहा है खाना कि उसको भी चेयर टेबल पे प्रॉपर बैठ के और डाइनिंग सेट पे खाना खाना होता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। या फिर आप बेबी के लिए अलग से जो डाइनिंग सेट मिलता है उनके लिए, वो भी खरीद सकते हो, जिससे कि शायद बेबी खाना रिफ्यूज़ ना करे। नेक्स्ट जिस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प मिला है, वो है ये कि जब आपकी फैमिली मेम्बर खाना खाने बैठे, तब आप अपने बेबी को खाना खिलाने बैठाओ, तो बेबी शायद खाने को रिफ्यूज़ ना करे। इससे मुझे बहुत हेल्प मिला है। जब भी मम्मम के पापा या उसके दादा दादी खाना खाने बैठते हैं, तब मैं उसे खाना खिलाती हूँ, तो वो रिफ्यूज़ नहीं करता है। तो आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करना, जब आपके फैमिली के हर एक मेम्बर खाना खाने बैठे, तब आप उसको खाना खिलाना, तो शायद बेबी रिफ्यूज़ ना करे। अगर फैमिली में कोई ना हो, उसके पापा तो होंगे, तो जब उसके पापा खाना खाने बैठे, तब आप उसे खाना खिलाओ, तो शायद बेबी खाने को रिफ्यूज़ ना करे। या फिर आप खुद जब खाना खाने बैठो, तब उसे खाना खिलाने बिठाओ। इससे भी मुझे बहुत हेल्प मिला है। जब मैं खाना खाने बैठती हूँ, मैं हमेशा मम्मम को अपने गोद में लेके ही खाना खाने बैठती हूँ, ताकि मुझे देख के वो मेरे प्लेट से ही कुछ ना कुछ खाए। अगर कुछ भी ना खाए बेबी, तो फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है कि मेरे प्लेट से ही बेबी कुछ ना कुछ खा ले, है ना? तो मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ, मैं उसे गोद में लेके ही बैठती हूँ, ताकि मेरे प्लेट से भी वो कुछ ना कुछ खाए। इससे 2 फ़ायदे होंगे आपको। आप अगर उसके साथ खाना खाओगे, तो आप ज़्यादा मसालेदार खाना या ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके प्लेट से आपकी बेबी भी खाएगा, तो आप वैसे ही हेल्दी खाना खाओगे, और इससे बेबी भी शायद थोड़ा बहुत खा ले। अगर वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते हैं, तो अगर वो आपके प्लेट से ही खाए, तो वो भी बहुत है ना? तो आप ये भी कर सकते हो कि फैमिली के हर एक मेंबर जब खाना खाने बैठे, तब आप उसे खाना खिलाओ, या फिर उसके पापा के साथ खाना खिलाओ, या फिर जब आप खाना खाने बैठो, तब उसे गोद में लेके ही खाना खाने बैठो, तो शायद वो खाने की तरफ इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट, अगर बेबी को हर रोज़ आप एक ही तरह का खाना ऑफ़र करोगे, तो बेबी बोर होके खाना रिफ्यूज़ करेगा। तो आप कोशिश करो बेबी को हर रोज़ कोई नई चीज़ ऑफ़र करने में। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत टाइम लेके बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जो खाना आज दे रहे हो, कल वही खाना लेकिन डिफरेंट वे में बना के दो बेबी को। मैंने देखा है मम्मम को, जब भी मैं कोई नई चीज़ बना के देती हूँ, वो बहुत चाव से वो खाती है, इंटरेस्टेड होती है। तो आप कोशिश करो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन खाने को चेंज करके दो। ऑल्टरनेट डे करके कोई चीज़ दो बेबी को। जैसे कि आज अगर आपने सूजी का हलवा दिया बेबी को, तो कल सूजी की खिचड़ी बना के दे दो।
ऐसे ऑल्टरनेट दे करके आप चीज़ें बना के दो बेबी को, तो बेबी बोर भी नहीं होगा, उसे खाने की तरफ इंटरेस्ट भी बनी रहेगी और उसका स्वाद भी चेंज होता रहेगा, तो वो खाने की तरफ इंटरेस्टेड भी होगा। मेरे चैनल में मैं बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ जो मैं मम्मम को खिलाती हूँ, तो वो सारी रेसिपीज़ आप ज़रूर देखो और वो सारी आप बना के दो बेबी को, तो शायद बेबी रिफ्यूज़ ना करे खाने को। तो आप वो सारी रेसिपीज़ ज़रूर देखना। नेक्स्ट, बेबी की हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर बेबी की तबीयत ठीक नहीं है तो भी बेबी खाना कभी कभी रिफ्यूज़ करता है, तो उस हिसाब से आपको बेबी को फूड ऑफर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर बेबी के टीदिंग हो रही है, तो टीदिंग की वजह से बेबी अगर खाना रिफ्यूज़ कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे बेबीज़ की गम में पेन होता है, तो आप उस टाइम पे टीदिंग के टाइम पे बेबी को कोई भी हार्ड खाना मत ऑफ़र करो। उस टाइम पे बेबी को कोई सॉफ्ट चीज़, प्यूरीज़ वगैरह ऑफ़र करो। कोई भी चीज़ जो बेबी आसानी से खा सके, ऐसी कोई चीज़ ऑफ़र करो टीदिंग के टाइम पे, ताकि बेबी उसकी गम पेन की वजह से खाने को एटलीस्ट रिफ्यूज़ ना करे। हाँ, कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद नहीं खाते हैं, तो उस टाइम पे भी सेम है, आप बेबी को कुछ नया ऑफ़र कर सकते हो जिससे कि बेबी को पेन थोड़ा कम हो, उसके वैक्सीन की वजह से जो तबीयत उसका अच्छा नहीं लग रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। ऐसे कोई खाना आप ऑफ़र कर सकते हो, जैसे कि प्यूरीज़ वगैरह, जूसेस वगैरह, लिक्विड मिल्क, आप ये सब ऑफ़र कर सकते हो। उस टाइम पे जब बेबी का तबीयत ख़राब हो, उस टाइम पे कोई भी हार्ड चीज़ बेबी को ऑफ़र मत करो, वरना बेबी रिफ्यूज़ ही करेगा। तो उस टाइम पे आप प्यूरीज़ वगैरह भी ऑफ़र कर सकते हो, मिल्क ऑफ़र कर सकते हो। तो ये सब आप ऑफ़र करो जो बेबी ईज़िली खा सके, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड लास्ट, जो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि कोई भी बेबी को किसी और बेबी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक बेबी अलग होता है, उनकी फूड हैबिट्स अलग होता है। हो सकता है कोई बेबी 6 मंथ से ही बहुत अच्छे से सॉलिड खाना स्टार्ट कर दे, कोई बेबी थोड़ी देर करे खाना खाने में, कुछ बेबीज़ बहुत अच्छे से खाना खा रहे हो और आपका बेबी बिल्कुल भी ना खाना चाहता हो और आपको लगे कि यार उसका बेबी कितने अच्छे से खाता है, इतना सारा खाना खा लेता है, मेरा बेबी तो 1 चम्मच भी नहीं खाता है। तो ऐसे ना तुलना नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी के पीछे टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रूटीन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी को सही तरह का खाना देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका बेबी भी खाएगा। हाँ, शुरू में ये हो सकता है कि आपका बेबी 1 चम्मच खा के छोड़ दे, क्योंकि मेरी मम्मम के साथ भी ऐसा होता था, लेकिन ये काफ़ी होता है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल खाना रिफ्यूज़ करता है और शुरू में वो अगर 2 चम्मच भी खा ले तो वो बहुत होगा, वो भी खाएगा। बस उसे टाइम दो, पेशेंस रखो। हाँ, अगर आप ये सारे उपाय ट्राई करोगे तो शायद बेबी खाना खाना शुरू कर देगा। अगर नहीं कर रहा है और उसका वेट लॉस हो रहा है, तो आपको ज़रूर एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ये थी मेरी एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपकी बेबी को खाना खिलाने में, अगर आपका बेबी खाना रिफ्यूज़ करता है तो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे मोटिवेट करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए वीडियोज़ लाती रहूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।